अच्छा, सभी बच्चे ठीक है ना? खुश है? मन ठीक है? मन की बीमारी किसी कोने में नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मन बीमार हुआ तो उसका असर सीधा तन पे आएगा। जैसे मानो ड्राइवर कोई गाड़ी चला रहा है और ड्राइवर बीमार है, वो गाड़ी कैसे चलाएगा? इधर उधर करेगा कि नहीं करेगा? गाड़ी चलाने के लिए, लौकिक गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर का ठीक होना जरूरी है। मानो ड्राइवर की नींद पूरी नहीं हुई और सोते सोते गाड़ी चलाएगा तो, है ना, सीधा ऊपर, है ना? बीमार हुआ, तबीयत खराब है तो भी गाड़ी नहीं चला पाएगा। इसलिए इस गाड़ी को चलाने के लिए मुझे आत्मा को स्वस्थ रहना जरूरी है, ठीक है? मन अर्थात मैं आत्मा स्वस्थ हूँ तो सब कुछ ठीक है, सब एक्यूरेट है, शरीर एक्यूरेट है। तो मन का इफेक्ट तन पे बड़ा तेजी से आता है। समय की समीपता को देखते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ना है। आप सोचो, चारों तरफ चल रहा है, बाबा की सेवा चारों तरफ अच्छे से चल रही है, संदेश तेजी से फैल रहा है, पर हमें भी तो अपनी हिम्मत ऐसा नहीं है, हाँ बाबा करवा रहे हैं, फैल रहा है, हम क्या करेंगे? ऐसा नहीं करना है, ठीक है? जब भी सेवा पे जाते हो, इधर के भी बच्चे या किधर के भी बच्चे कहाँ से भी सेवा पे निकलते हैं, तो सबसे पहले 10 मिनट बाबा के पास बैठो, ओम करो, बाबा आप जिधर भी लेके जाओ मुझसे अच्छी से अच्छी सेवा कराओ, है ना? आपको जो सेवा करानी है, जैसी सेवा करानी है कराओ। पर ये बात कोई ध्यान रखता नहीं, बाबा से मिलके कोई जाता नहीं, बस निकल जाते हैं अकेले। अकेले कौन सी फतेह पार करके आओगे? बताओ, साथी को साथ ले जाना चाहिए ना। आप बोलते नहीं बाबा, हम तो निकलते निकलते ना बाबा को याद कर लेते हैं। कई बच्चे ऐसे कहते हैं। वो मेहमान कैसा है, आप घर से लेके नहीं जाओगे तो बीच में क्यों आएगा? हैं? आप बीच में ऐसे बुला रहे हो, आ जाओ आ जाओ, अभी आ जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। सच्चा प्यार, जिससे प्यार होता है, उसको आप लेके जाओ साथ में। बाबा आप मुझे लेके चलो, ऐसे बोलो। आपको जहां मुझे लेके चलना है उधर लेके चलो, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। इसमें और ऐसे आ जाओ आप भी आ जाओ, इसमें फर्क है या नहीं है? फर्क है। जब हम बाबा के पीछे चलेंगे तो बाबा को देख सब आएंगे। जब उसको पीछे लेके चलेंगे तो आपको कोई देखेगा और कोई नहीं देखेगा। समझे? किसको लेके चलना है साथ में? बाबा को हमें आगे रखना है। बाबा आप पहले चलो साथ में, भूलना नहीं है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अगर घर से निकल गए और आधा किलोमीटर पहुंच गए दूर तो भी वापिस आओ, आधा किलोमीटर से फिर लेके जाओ। हाँ, 5 किलोमीटर कवर कर लिया तो वापस मत आना, वहीं पे बैठ के वहीं पे बाबा को सॉरी बोलना, वहीं पे बाबा बोलो बाबा गलती हो गई, भूल हो गई, आगे से नहीं होगी, पर अब आप साथ में आ जाओ, ठीक है? जब 5 किलोमीटर निकल जाओ भूल से, वो भी ठीक है, आधा किलोमीटर चले गए, अगर याद आया तो तुरंत वापस आओ। अगर ज़्यादा दूर निकल गए, आधा किलोमीटर से ऊपर निकल गए, तो उधर ही याद आए तो साइड में वाहन खड़ा करो और 2 मिनट बाबा को याद करो, बाबा भूल हो गई है, आप साथ में बैठो, साथ में चलो। ऐसा हम 2-3 घंटा सेवा में दे सकते हैं, और 10 मिनट सेवा करने से पहले उसको नहीं दे सकते। दे सकते हैं क्या? नहीं। पर अभी अर्जुन किसी का नियम बना नहीं है, अभी नियम का पक्का कोई हुआ नहीं है।
समझे? अभी नियम का पक्का अभी तक कोई हुआ नहीं। ये सिर्फ सेवाधारियों के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए भी बोल रहे हैं जो रोज सुबह अपने बिजनेस पे जाते हैं, ठीक है, अपने कार्य पे जाते हैं, अपना कारोबार संभालने, जो व्यापारी है, जो दुकानदार हैं, जो खेत में जाते हैं, ऐसा नहीं खेत में जाने वालों के लिए नहीं, जो खेत में जाते हैं, हाँ, जो सेवा पे जाते हैं, हर किसी के लिए नियम है। जब आप घर से निकलो 8, 10, 5 घंटे के लिए निकलो, तब आप 10 मिनट बाबा को साथ में लेके निकलो। एक बात बताओ, लौकिक दुनिया में अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो अपने बड़े बुजुर्ग को बता के जाते हो क्या नहीं जाते हो? जाते हो? भाई आप घर का ध्यान रखना, हम बाहर जाके आते हैं, क्या आपको चलना है हमारे साथ? पूछते हैं, है ना? ऐसा ना, आप चलो, बोलते अच्छा नहीं चलेंगे तो आप बोलो इधर बैठो, आप ध्यान रखो। आपके पास तो 2 है ना, एक को साथ में लेके जाओ, एक को घर बिठा के जाओ, ऐसे कर सकते हो, ऑप्शन है। एक बाबा को साथ लेके जाओ, दादा को घर बिठा जाओ, दादा को साथ लेके जाओ, बाबा को घर बिठा के जाओ, कुछ भी कर सकते हैं ना। पर भागते समय बाप और दादा दोनों भूल जाते हैं, हमेशा याद रखना है। और अगर आप दोनों को भी लेके जाओगे तो उधर से इधर की संभाल आप ही करेगा, ये भी सोचना नहीं है एक को लेके जाए एक को छोड़ के जाए, दोनों को बोलना बाबा दोनों चलो, और इधर इधर की संभाल भी आप ही करना। तो बाबा दोनों की संभाल करेगा, इधर की भी करेगा उधर की भी करेगा, है ना? क्योंकि बाबा के अंदर तो ताकत है ना, इतनी पावर है। आप तो इस गोले में कई बार घूमेंगे, वो तो इस गोले के पॉइंट पे बैठ करके इधर भी बैठा है, उधर भी कर रहा है, उधर भी कर रहा है, उधर भी संभाल कर रहा है, सब जगह की संभाल कर रहा है। इसलिए बाबा निराकार है। आपको तो जाने में टिकट लगेगा, आपको जाने में वाहन लगेगा, उसको जाने में क्या लगेगा? हाँ, अब तो अपन को भी नहीं लगेगा, अपन का टिकट भी नहीं लगेगा अब तो, हैं? आपको आपको लगेगा ना, अपने को लगेगा ना, अपने बाबा को लगेगा। तो अपन तो कर सकते हैं ना, भाग दौड़ कर सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि थकेंगे ही नहीं। आप उधर से आओगे तो टाइम लग जाएगा, बाप आएगा तो 1 सेकंड में पहुंच जाएगा। जिसको बाबा के ऊपर समर्पण है ना, निश्चय है एकदम दिल से, उसको फिक्र नहीं हो सकती, वो बेफिक्र बादशाह बन के उड़ेगा। जो देखा जाएगा बाबा मैं आपका हूँ, आपका था, आपका रहूँगा, आपको मुझे जैसे चलाना है, जिस तरीके से चलाना है मैं चलूँगा, ठीक है? ऐसे हमें बाबा के लिए समर्पण बुद्धि होना है, ठीक है? ओके, सभी बच्चियाँ ठीक है, मन ठीक है, मन बीमार नहीं होना चाहिए। क्या बोलते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन चंगा अर्थात चंगा मतलब एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया, साफ सुथरा। साफ सुथरे मन में ही कौन बैठता है? बाबा बैठता है, सागर बैठता है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। क्यों? क्योंकि गंगा पर नहाने जाते थे कि सोचते थे सारे पाप धुल के खत्म हो जाएंगे, गंगा सारे पापों को दग्ध कर देगी, और मन की मैल धुली नहीं तो कौन सा पाप धुलेगा? बोलते हैं अगर मन साफ है तो आपके मन में ही गंगा का निवास है। मन साफ सुथरा है तो आपके मन के अंदर ही गंगा का निवास है।
मन साफ नहीं है तो आप चाहे कितने भी तीर्थ करो, कितने भी यज्ञ तप करो, कुछ भी करो, कितना भी दान पुण्य करो, कोई फायदा नहीं है। उसका जो रिटर्न मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, मात्र कुछ % मिलेगा। और मन साफ है, फिर अगर कुछ कर रहे हैं तो सोने पे सुहागा, डबल कमाई मिलेगी। तो इसलिए क्या करना है, मन को साफ रखना है, साफ सुथरा रखना है। मन एकदम साफ, ना किसी की ग्लानि से भरा हो, ना किसी लोभ लालच से भरा हो, ना काम क्रोध मोह लोभ से भरा हो, ना किसी ईर्ष्या से भरा हो, ना देह अपमान से भरा हो, ना अशुद्ध खान पान से भरा हो, है ना विकारों से भरा हो। इनमें से कोई भी चीज मन के अंदर नहीं होनी चाहिए, तब कहेंगे मन साफ है। और अगर इनमें से कुछ चीजें हैं तो क्या करना है, साफ करना है। वंडरफुल बात है, हम करते जाते हैं और ये सोचना ही बंद कर देते कि हम कौन हैं, हम देवता बनने वाले हैं। ये सोचना ही बंद कर देते कि गलत है। अंतर आत्मा से आवाज आती है कि गलत है, पर नहीं, हम उस समय इतने अधीन हो चुके होते बुराइयों के कि हम उसके बिना रह नहीं सकते, हम उसके बिना जी नहीं सकते। और हम उस अधीनता में फिर गलत कर्म करते जाते हैं, फिर गलत कर्म करते जाते हैं। और जो हाँ, दिल साफ का मुराद है, दिल और मन दोनों एक ही अलग। आत्मा में क्या है, आत्मा में ही मन बुद्धि संस्कार सब एक में ही तो है ना। अच्छा, एक आपके पास छोटा सा कार्ड है, जिसको बोलते हैं आपके टाइम में, अभी क्या बोलते हैं उसको, नहीं, अरे नहीं बच्चों, हाँ, सिम भी छोड़ो, जो आपके टेलीफोन में डालते हैं, मेमोरी कार्ड, ठीक है। आपका मेमोरी कार्ड तो एक है, और उसमें फोल्डर कितने हैं आप बताओ, गिन के दिखाओ कितने फोल्डर होंगे। पर आपका कार्ड तो एक ही है, उस कार्ड पे थोड़ी लिखा है फलाना दिखाना, कुछ नहीं लिखा ना, कार्ड सिर्फ एक दिखता है। जब उस कार्ड को खोल के देखोगे तो उसमें कितना कुछ मिलेगा, है ना। अच्छा, उस कार्ड में अच्छा और बुरा दोनों मिलेगा। अब आपको क्या करना है, अच्छा वाला सेव करना है, हाँ, अच्छे वाले को सेव कर दो और बुरे वाले को डिलीट कर दो। और आजकल तो ऑप्शन देखते हैं कि डिलीट अगर एक जगह से हो गया तो दूसरे में जाके घुस जाता है? ऐसा भी दिखता है, ऐसा होता है नहीं होता है, होता है। एक जगह नहीं, कई कई जगह वो सेव हो जाता है बुरा भी। एक जगह से डिलीट करो फिर दूसरी जगह मिलेगा, तो उसको पूरा जड़ से डिलीट करो, पूरा फॉर्मेट, फिर उसमें अच्छी चीजें सेव करो। बाबा आपके टाइम में तो ये सब था नहीं, आपको कैसे पता? अब तो है ना, देखते हैं ना, अरे अब देखते हैं इधर, ये जो साइंस का साधन जो चल रहे हैं सब घूम के चक्कर लगाने का यही काम है। आपको भी इतना मालूम नहीं होगा, हैं? आपको तो शरीर है ना, आपने को तो शरीर ही नहीं है, तो क्या करते हैं, देखते रहेंगे, हाँ बेटा क्या कर रहे करो। और तो किधर किधर क्या करते हैं, मैया को भी बेचारी क्या करेगी, टेलीफोन उठाएगी करेगी, बस इतना ही, उसको भी इन सब चीज़ों का ज़्यादा मालूम नहीं है। अब और क्या करते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी जगह डाल देते हैं, पता नहीं कौन से कोने में उतार दियो है,
कि कोई खोल के देखे, ढूंढ ही ना पावे। सोचते हैं एक खोलो कि उसके अंदर कुछ नहीं, ऐसा लगेगा ये तो ऐसे खाली है। फिर खोलो, फिर खोलो, फिर खोलो, खोलते रहो, खोलते रहो, खोलते रहो। फिर किधर जाके 10-15 बार खोलोगे उसको, तब जाकर के वो कुछ चीज मिलेंगी। अभी तो बाबा एक कैलकुलेटर आया एप्लीकेशन, देखोगे तो लगेगा कैलकुलेटर है। हाँ, एप्लीकेशन है। बताओ, ऐसे ऐसी चीजें खोलते जाओ, खोलते जाओ, खोलते जाओ, ढूंढते जाओ, लगेगा। और खोलने वाला जो कोई दूसरा होगा, जानकार होगा, उसको तो पता है कि इसके अंदर कुछ है। जो जानकार नहीं होगा वो क्या सोचेगा, कुछ भी नहीं है, क्यों खोल रहे हैं, छोड़ो, है, परेशान होकर अपने आप छोड़ देगा। तो ये सब चीजें, इतनी साइंस आगे भाग चुकी है, इतना आगे दौड़ चुकी है। और तो और कोई अच्छी चीजें सेव नहीं करते, बुरी चीजें सेव करते, जो काम की नहीं है, जो गलत चीजें हैं उनको सेव करते हैं। तो ये टेलीफोन क्या कर रहा है? ऐसा नहीं है कि इसमें अच्छी चीजें नहीं आती, बहुत अच्छी चीजें भी आती है ना, उनको नहीं देखते। टेलीफोन ने सबको जोड़ के रखा है, ठीक है, पर इसका सिर्फ अच्छी चीजों के लिए मात्र 1 से 2% यूज करते हैं। 95, 99, 98% इसका मिस यूज किया जा रहा है। तो क्या मतलब है फिर? इसलिए बाबा क्या बोलते हैं, टेलीफोन में ज्यादा बुद्धि योग नहीं लगाना है। कहाँ टेलीफोन लगा के बैठ जाते हैं, बात 10 मिनट में खत्म होने वाली है, लगा देते हैं 2 घंटे 4 घंटे। कहाँ कहाँ बाहर बच्चियों को देखते हैं, कह रहे इधर तो मैया ने बड़ा अच्छा नियम बनाया है, 10 बजे सबका फोन बंद करो, है ना। इधर तो मतलब ही नहीं है, टाइम भी नहीं मिलता। और बाहर बाहर के बच्चों को देखते हैं ना, क्या देखते हैं, बस कुछ काम नहीं करेंगे, शरीर को इधर उधर नहीं हिलाएंगे, सेवा नहीं करेंगे, बस टाइम पास करेंगे फोन पे। हाँ, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बाबा उनको देखते हैं। पर अगर नहीं सुधरे तो अगली बार नाम लिख के भेजेगा, ठीक है। जो कहते हैं हम बाबा को मानते हैं, बाबा को पहचानते हैं, बाबा के बने हैं, बाबा पे निश्चय है ना। इस बार अगर नहीं सुधरे, अगर चार्ट अच्छा नहीं मिला, तो नाम की लिस्ट सबके पास भेजेगा। ध्यान रखना सभी बच्चे जो बाहर बैठ के सुन रहे हैं। बाबा पहले हम सुनते थे कि मधुबन अंत में शीश महल हो जाएगा। हाँ, तो यही शीश महल है ना? ये शीश महल है क्योंकि मधुबन तो जहाँ बाप है वो मधुबन है, तो यही शीश महल अब शीश महल दिख रहा है। इसलिए कभी सोचो, बच्चे ना भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं? बाबा हमको देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि बाबा हमको देख रहे हैं, ये बात भूल जाते हैं। क्योंकि देखो अपना शिव बाबा तो इतना प्यारा है ना, तो साकार में अपना बाबा थोड़ी बताएगा फलाने के अंदर ये कमी ये कमी ये कमी, नहीं बताएगा ना, है ना। बस हाँ, वो सावधानी दे के चला जाता है। बाबा को सारी दुनिया का मालूम है, अब सार्वजनिक सबको बोलेगा, है ना। अब अपन तो अंतर्यामी नहीं थे, अपन थोड़ी बैठ के देखते थे कि भाई हाँ कोई क्या गड़बड़ करके आया है, क्या करके आया है। लेकिन वर्तमान समय शीश महल क्यों है? क्यों? ध्यान रखना, मैया को भी पता है, इसलिए शीश महल है ना। इसलिए सब बाबा मैया सब देखते हैं। बच्चे परिवर्तन का समय है, परिवर्तन करो, है ना। बैठने वाले सुनने वाले बच्चे हर कोई सोचता है, अब सबको एकदम रिवाइज हो गई अपनी कमियां, मन में घूम रही है, मैं यहाँ गलत हूँ, मैं यहाँ गलत हूँ, मैं यहाँ गलत हूँ, सब घूम रहे मन में। पर उसको घूमने का फायदा तब है जब आप उसको बदलो, जब आप उसको चेंज करो,
जब आप उस पर ध्यान तो वर्क करो उस पर, है ना। तो क्या छोटी छोटी बातों में इधर करना वो करना, ये सब चीज़ें क्या है, इन छोटी छोटी बातों में अपना समय वेस्ट करना। आज सब सोचते हैं हम जिम्मेवारी उठाएं या फिर हमें निमित्त बनाया जाए, ठीक है। बाहर भी जो भी बच्चे हैं हमें जिम्मेवारी दी जाए, हमें निमित्त बनाया जाए। पर बाबा क्या बोलते हैं, पहले जैसे बाबा चाहते हैं वैसे बनो। तो जिम्मेवारी या फिर निमित्त ऐसे नहीं बनाया जाता। ऑर्डर देने के निमित्त तो सब बनना चाहते हैं कि मैं ऑर्डर दूं और सब मेरी बात माने, ऐसे तो सब बनना चाहते हैं। पर बात जब सेवा की आती है तो वो करे और ऑर्डर मैं दूं, ऐसा नहीं। जब जिम्मेवारी, बाबा ने क्या कहा, कोई व्यक्ति आपको वो नहीं बनाएगा राजा, कोई इंसान आपको राजा नहीं बनाएगा, कोई 10 लोग मिलकर आपको राजा नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। हमको राजा बनाएगा हमारे कर्म, हमारी सेवा, हमारा प्यार। हाँ हाँ, जितनी हमारे में गुण है, जितनी बाबा के प्रति समर्पण है, जितनी हमारे में योग्यताएं हैं, वो हमें राजा बनाएगी, वो हमें निमित्त बनाएगी। अपने पिता के प्रति, अपने शिव परमात्मा के प्रति समर्पण बुद्धि, आज्ञाकारी, वफादारी, सच्चाई, सफाई और उसकी मुरली पे विशेष अटेंशन देना, उसको बैठकर कुछ घड़ी याद करना, सारा समाचार बाप को देना, वो हमें राजा बनाएगा। नहीं तो हम चिल्लाते रहे, कुछ भी करते रहे, हमें राजा बनाओ, हमें गद्दी दो, हमें गद्दी दो, नहीं मिलने वाली ऐसे गद्दी। जब तक हमारे में वो योग्यताएं नहीं होंगी तब तक गद्दी नहीं मिलेंगी। और ये दोष आप किसी व्यक्ति पे नहीं डाल सकते, ये दोष आप किसी इंसान पे नहीं डाल सकते और ना ही भगवान पे डाल सकते हो। अगर डालोगे तो दोषी हम स्वयं ही हैं, खुद ही हैं। मुझे सिद्ध देनी चाहिए, मुझे निमित्त बनाना चाहिए, मुझे क्या करेंगे, क्या करेंगे निमित्त बन के, इतनी धारणा तो हो, ठीक है। इस चीज को याद रखना है। ओके, सभी बच्चों को, जो भी सुन रहे हैं, जहाँ भी सुन रहे हैं, अच्छा जो भी सुन रहे हैं, जो बाहर बैठ करके याद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं सब। अभी ओम कर रहे हैं ना, अपने ब्राह्मण परिवार में भी सबने शुरू किया, अच्छा है। उन बच्चों को बाप दादा का बड़ा मीठा मीठा याद प्यार आप शुरू करो, अच्छा। हाँ, पर याद रखना, अमृत वेले ओम नहीं होता है, अमृत वेले तो साइलेंट होता है। कई बच्चे अमृत वेले ही शुरू हो जाते हैं ओम, हाँ, अमृत वेले शुरू करते हैं ओम का उच्चारण। अमृत वेले आप ओम का उच्चारण ध्वनि कहीं पर सुन सकते हो, टैप रिकॉर्ड में लगा सकते हो, वो भी धीमी आवाज में, सिर्फ सुन सकते हो, पर मुख से नहीं बोलना है, ठीक है, मुख से नहीं बोलना है। आप 5 बजे के बाद मुरली के पहले, है ना, 10 मिनट 20 मिनट आप उस समय कर सकते हो ओम की ध्वनि। अमृत वेले से ओम की ध्वनि नहीं शुरू होती, उस घड़ी बाप से बात करने का समय है, उस घड़ी बाप को समाचार, पूरे दिन का समाचार लेने का समय है, उस घड़ी मौन में रहने का समय है, साइलेंट। सुबह उठते ही बोलना शुरू नहीं करना है, उस टाइम शांति, खासकर 5 बजे तक तो मौन में ही रहो, अच्छा लगेगा। वो आपकी सोन्नति का समय है, ठीक है। वैसे तो 8 बजे तक बोलते मौन में रहना है, ज़्यादा बात नहीं करनी है, साइलेंट में रहना है, लेकिन जो किसी कारण से सुबह मुरली सुनते हैं या कोर्स, उस घड़ी में भी 5 बजे तक आप मौन में रहो, बड़े प्यार से। अगर
बात भी करनी है तो कंठ को छोटा करके बात करो, धीमी आवाज में बात करो, साइलेंट आवाज में बात करो, है ना। और उसके बाद फिर जब 5 बजे के बाद आप स्नान करके तो आप फिर ओम कर सकते हो मुरली के पहले 15 मिनट 20 मिनट। फिर दिन में आपको जब भी समय मिले, फिर रात तक सोने तक बिस्तर तक अपने बिस्तर पे बैठ के भी ओम का उच्चारण कर सकते हो। फिर आप दिन में किधर भी घूम रहे हो, बस लेट्स वे ओ, फिर कभी आप, है ना। पर ध्यान रखना है, एक चीज याद रखना है, ओम करते समय आपकी मानसिक स्थिति बड़ी अच्छी होनी चाहिए। मुख से ओम 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 ऐसे नहीं, उसका दिखना चाहिए, हाँ परिवर्तन है। मन में प्यार होना चाहिए बाबा के प्रति। सोचो, जब ओम करते 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 ध्यान एकदम लग जाता है और बाबा हमसे बात करने लगते हैं, तब हमारी साइलेंट अवस्था आती है एकदम। वो साइलेंट अवस्था जब वो आती है तब सोचना आपका जो नेटवर्क है पावर हाउस से लग गया है, जुड़ गया है। अब बस शक्तियां लेते रहो लेते रहो लेते रहो। एक ऐसी अवस्था भी होती है, दिमाग पे जोर दे दे के ओम 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 ऐसा नहीं, आप करो। मान आपने 10 मिनट किया, फिर आपको लगा कि अभी ये अवस्था आ गई है कि मुझे अभी साइलेंट हो जाना है, फिर एकदम मन शांत, बुद्धि स्थिर, पूरा वातावरण साइलेंट। उस समय बस मैं आत्मा प्रकृति के बीच में बैठी हूँ और मेरा बाबा मुझे शक्तियों से भरपूर कर रहा है। फिर आपको जितनी देर भी बैठना है, फिर चिंता छोड़ दो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस वो अवस्था आपकी आनी चाहिए। लेकिन आएगी, ड्रामा पुरुषार्थ कराएगा, बाबा हिम्मत देगा, ताकत आएगी, ठीक है। ये घटिया भी नजदीक है। अच्छा बच्चों, सदा खुश रहो। जहां पर भी बाप को बैठ करके बच्चे याद कर रहे हैं, जहां पर भी चुप चुप के सुन रहे हैं, जो डर डर के भी प्यार में हैं, बहुत बच्चे ऐसे भी हैं, सब सुनते हैं, सब जानते हैं, मानते भी हैं, पर हाँ, ऐसे ना जैसे बिल में एक चूहा घुसता है, फिर ऐसे मुंडी देखता है, इधर कोई आ तो नहीं रहा है, जब देखा कोई आ रहा है फिर घुस जाता है ना। फिर झांकता है, कोई आ तो नहीं रहा है, फिर क्या करता है, फिर दुबक जाता है। ये काम किसका है? चूहे का। और शेर क्या करता है? अच्छा, शेर कभी देखते हैं क्या कोई आ रहा है तो मैं जाऊं या नहीं जाऊं, नहीं सोचता ना, बिंदास। तो चूहे के जैसे बिल में दुबक दुबक के नहीं देखना है, ऐसे ऐसे झांक झांक के नहीं देखना है। क्यों, क्या होगा? हाँ, अभी तो पूरा KG1 की पढ़ाई शुरू हो रही है और अनुभव करके साइलेंट बता रहे थे, ऐसा तो अनुभव हो नहीं रहा है। अच्छा, अनुभव क्यों नहीं होगा? ये हमारी अपनी स्थिति है। जो हमारा मौन है ना, हमारी साइलेंट पावर, वो हमें बहुत अच्छे से अनुभव कर, ठीक है। अनुभव क्यों नहीं होता है? जब हम शांति में बैठ जाते हैं ना, तब बस नींद के झुटके इतने आते हैं, ऐसा लगता है कि क्या बढ़िया अनुभव हुआ। इतने बच्चों को देखते हैं मधुबन में को सेंटर पे को बोलते हैं हम अमृत वेला करते हैं, पर अमृत वेला यूं 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 सब ऐसे करते हैं, ऐसे लगते हैं कि जैसे घोड़े गाड़ी में बैठे हो ना, ऐसे 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 ऐसे
ऐसे ऐसे करते रहते हैं। और फिर जब उठेंगे ऐसा लगेगा हाँ मैं अमृत वेला करके आया हूँ। अरे वो अमृत वेला कौन से वाला अमृत है वो, पर वो बाप जानता है और वो व्यक्ति जानता है। ठीक है, भले आसपास वालों को उल्लू बनाता रहे। ऐसे बच्चों को भी देखते हैं, है ना, बस आराम से सोएगा, फिर कहेगा मेरे को बड़ा अच्छा अनुभव हुआ, है ना, बाबा ने मेरे को इतना अच्छा अनुभव कराया अमृत वेले समय। और क्या क्या बताएगा, पूछेंगे क्या अनुभव कराया, बस करवाया, बताने लायक बताने का नहीं है। कैसे बताएगा, होगा तो बताएगा ना। तो ये नित्य नेमियों की निशानी है। नियम पक्का करना है, चाहे मैं बैठ के सो जाऊं, अमृत वेला करना है। फिर तो कोई लेट जाता है ना, फिर क्या करता है। बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा था, इतनी याद आ रही थी बाबा की। अच्छा, खूब आवाज आ रही है, नाक बज रहे, सो रहे हैं, और अमृत वेला बड़ा अच्छा हो रहा है। पर फिर कोई तो सीधा 9 बजे उठते हैं, ऐसे भी बच्चे हैं, है ना, सोएंगे, ये ऐसे बच्चे बताते हैं। रात को सोते हैं 2 बजे, सुबह उठते हैं 9 बजे, फिर 9 बजे भी उठ करके फिर इधर उधर झूमते हैं, फिर थोड़ा बिजनेस पे चले जाते। ये बाबा के बच्चे ऐसे करते हैं। जो बहुत पुराने ज्ञानी बच्चे हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं। बाहर जिन बच्चों को देखते हैं सारी रात्रि जागेंगे, ये रात को जागना ये किसकी निशानी है? हाँ, उल्लू की निशानी है। उल्लू की निशानी है ना। जो जल्दी सोता है, जल्दी उठता है, सफलता उसके हाथ में है ना। रात्रि में कौन भटकते हैं? कौन भटकते हैं? भूत प्रेत भटकते हैं ना। जो नेगेटिव चीजें होती है वो भटकती है रात्रि में। समय से सो, समय से उठो। और कोई खास धारणा नहीं होती जो अपने समय का ध्यान नहीं रखते। फिर कोई बच्चे बोलते हैं बाबा बिजनेस ही ऐसा है कि रात्रि को ही चलता है। आप सबने मिलके नियम बनाया तभी तो रात्रि को चला, है ना। नियम बनता है सबका 11 बजे, हाँ उस फलाने को देख करके 1 बजे 10 बजे खोलना है, 9 बजे खोलना है। एक दूसरे को देख करके तो आपस में तो नियम बनाना। एक अब किधर गांव में जाओ, कोई भी दुकान 7 बजे आराम से खुलती है। और सामान खरीदने वालों को भी दिमाग में रहेगा कि सुबह खुल जाती है, फिर वो भी जल्दी उठेंगे। और फिर रात्रि को जल्दी बंद हो जाती है, तो उनको भी दिमाग में रहेगा कि मुझे इसके बाद सामान नहीं मिलने वाला, इससे पहले ही मैं सामान लेके आ सकता हूँ, है ना। आप सोचो पहले साकार में भी क्या होता था, तो बच्चे जल्दी सो जाते थे, फिर 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे उठ करके सब बच्चे तब समय बैठ जाते थे। फिर नींद कैसे आएगी? नींद तो पूरी हो गई ना। जब 6 बजे भोजन, 7 बजे भोजन कर लिया और 8:30 बजे तक 9 बजे तक सो गए, 8:30 बजे तक सो गए, तो फिर सुबह तो अपने आप ही आँख खुलेगी, क्योंकि इतने घंटे में नींद पूरी हो गई। अब बच्चे सोते ही रात को 11 बजे हैं, 12 बजे है, 2 बजे है, तो आँख भी कितने बजे खुलेगी? 9 बजे 10 बजे। तो हमें अपने सोने का रूटीन भी बहुत अच्छा, और किसी के पास तो कुछ काम भी नहीं होता ना, तो फिर टेलीफोन में अपना समय व्यस्त करते हैं, कुछ कुछ देखना शुरू कर देंगे। नींद नहीं आ रही है, रूटीन अच्छा बनाओ। सतयुग में जाना है, देवताएं रात को 2 बजे नहीं सोते। अगर देवता बनना है तो समय से सोना है, समय से उठना है। अपना रूटीन बनाओ, आपका धंधा आप ही अच्छा चलेगा, है? तो इसलिए हमें करना है। सोचो जो सही बच्चे होते हैं ना, एकदम स्वस्थ कहेंगे या कहेंगे, वो सूर्य को उठाते हैं
और जो आलसी महा आलसी, और जिसको और क्या नाम दे हैं, कुंभकर्ण, उनको वो उठेंगे तो कहाँ सूर्य उनके सिर पे आएगा 12 बजे, वो तब उठेंगे। तो सफलता किसको मिली? तो सदा याद रखना है ब्राह्मणों का जो नियम है, जो रूटीन है, और अपना खान पान भी शुद्ध करना है। जो बाहर बैठ के सुन रहे हैं, हाँ बाबा ने क्या कहा, भले बिजनेस में है, बिजी है, बाहर जाना भी पड़ता है, तो खान पान की शुद्धता जरूरी रखनी है। ठीक है बच्चों? हाँ अच्छा, एक बात बताते हैं बच्चे। मानो किसी ने तपस्या करके वरदान दिया, ठीक है, भक्ति मार्ग में उतारे, और जब बाबा देखता है कि हाँ इसको वरदान तो देंगे, पर अगर बोलते हैं ना कि अगर आपने इसको मिसयूज किया तो क्या होगा, ये वरदान आपसे लिया जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसका कोई यूज नहीं होगा। जिस कार्य के लिए आपने वरदान लिया उसी के लिए ही इसको यूज करना। जैसे बाबा वरदान देते हैं, बाप ने तो दिया है, और वैसा हम बने हैं। वरदान देना माना क्या, बाबा ने बोला बच्चे बाप आपको वरदान दे रहा है, ठीक है, कि आपको ऐसा बनना है। अच्छा चलो, बाबा ने क्या कहा, आप मेरे सब राजा बच्चे हो, पहले भी बताया था ना, आप सब राजा बच्चे हो। ये वरदान दे दिया, क्यों? क्योंकि आप हो। अब हमने क्या सोचा, हम तो राजा है ही, हम राजा बन गए। क्यों? क्यों? क्योंकि बाबा ने वरदान दिया है। एक बात तो, बाबा ने तो वरदान दिया है, राजा तो बन गए, राजघराने में जन्म तो हो गया, क्या हम राज्य करने योग्य है? आप गद्दी पे भी बैठ जाओगे, पर जिनको पसंद नहीं आया आपका राजापन, वो क्या करेंगे, उतरो भाई नीचे, हमें नहीं चाहिए आपके जैसा राजा। ऐसे तो भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, हर किसी के घर में राजकुमार पैदा होते हैं, हर राजा के घर में, तो उनको गुरुकुल में क्यों भेजते हैं? किस लिए भेजते हैं? मानो राजा का बच्चा तो राजा ही हुआ, हो गया, क्योंकि राजा के घर में राजा पैदा हुआ है। तो उनको बाल अवस्था में गुरुकुल में क्यों भेजा जाता है? वो तो राजा है, उस पर ठप्पा लगा, वो राजा है, पर क्यों भेजा जाता है? ठीक से राज्य चलाए, वो उसके अंदर वो योग्यताएं आए, उसको शासन कैसे करना है वो चीजें आए उसको। अच्छा ऐसा थोड़ी कि गुरु बुलाएगा और कहेंगे जाओ आपके अंदर सारी कलाएं आ गई, अब जाओ आप राज्य करो, ऐसा तो नहीं ना। किशोर अवस्था होते हुए, है ना, बाल अवस्था से किशोर अवस्था होते हुए उसको राज्य करने की विधि सिखाई जाती है। उसको कैसे किस तरीके से राज्य करना है वो विधि सिखाई जाती है। उसको तो वरदान है ना, वो राजा का बच्चा राजा है, उसको वरदान ही है, वो है राजा। तो वो गुरुकुल में क्यों जाएगा फिर? गुरुकुल में तो जाएगा ना, या बिना गुरुकुल में जाए गद्दी पे थोड़ी बैठेगा। मानो राजा का बच्चा वो गुरुकुल में नहीं गया, उसको गद्दे पे बिठा दिया किशोर अवस्था में, और उसको तलवार चलानी आती नहीं, तो पड़ोसी राजा क्या करेगा? आएगा, इधर रखेगा और उतार देगा। कितने दिन का राजा बना? 2 दिन का। इसलिए जो हर स्थान के राजा होते थे ना, वो अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजते थे। क्यों? ताकि उनके बच्चे भी समझ जाए कि ये कितना अच्छा तलवारबाज है, या आपस में एक दूसरे को जान जाते हैं और शिक्षाएं लेते हैं। उसके बाद जब वो बड़े होते हैं तो उनको समझ में आता है कि हमने उसके साथ खेला है, उसके साथ प्रैक्टिस किया है, वो कितना अच्छा तलवारबाज है, वो कितना अच्छा राजा है, हम जानते हैं।
तो एक दूसरे पे आक्रमण करने से बहुत डरते हैं। द्वापर युग में, कलयुग में है, और सतयुग में तो बात ही नहीं है। सतयुग में तो लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है। ये सब चीजें द्वापर, और क्योंकि शूटिंग इधर ही हो रही है, तो हम भगवान के बच्चे, भगवान भगवती है ही, ये वरदान है हमें। और पढ़ाई ही नहीं पढ़ेंगे, ऐसा बनेंगे ही नहीं, गुण ही नहीं आएंगे, तो कौन से भगवान भगवती? ये वरदान का मतलब होता है। और एक बच्चा जा रहा है, भाई आप राजा के घर में जाओ, आपको ये वरदान है, सिद्ध हो गया और वो राजा के घर में पैदा भी हो गया। उसके बाद की यात्रा, उसके बाद की यात्रा क्या? उसको, वो घर में गया है पर राजा अभी बना नहीं है, योग्य राजा भी नहीं बना है। जब तक योग्यताएं नहीं आएंगी तो वैसा राजा जो खुद की रक्षा ना कर पावे, वो प्रजा की रक्षा क्या करेगा? तो ऐसा राजा नहीं बनना है नाम माफिक, कि बस नाम से राजा पुकारा जाए। हाँ राजा, योग्यताओं वाला राजा बनना है, धारणाओं वाला राजा बनना है। ठीक है, ऐसा राजा बनना है। समझ में आया? समझ में आया? हाँ, ये है स्कूल। इसमें सबसे पहले अभी हम कौन से राजा बन रहे? सतयुग के ना। सतयुग में तलवार चलाने की जरूरत नहीं है। ओके, हाँ। सतयुग का राजा द्वापर पे जब आता है, हाँ, वही आत्मा कैसा तलवार से युद्ध कैसे करता वो उनके अंदर संस्कार होते हैं। ठीक है, जब हम अपनी बुराइयों से लड़ना सीख जाते हैं ना, तो सतयुग में वो शिक्षाएं हमें मिलती हैं। अब मानो हमें सतयुग के लिए तलवार चलाने की जरूरत नहीं, यहाँ सिर्फ हमें अपने आप से युद्ध करनी है। किससे? मतलब बुराइयों से काटना है, खत्म करना है। ठीक है, अब तभी हम राज्य करेंगे उधर, वहां लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है। अब आप द्वापर युग में, द्वापर युग में वो शिक्षाएं धारण की जाती है, गुरुकुल भेजा जाता है कि जाओ सीखो, अपनी कम से कम अपनी तो सेफ्टी करो। वो संस्कार, और वो संस्कार हम आत्माओं में ही होते हैं वो सब, क्योंकि जब हम अपने आप से बुराइयों से युद्ध करना सीख जाते हैं तो ये दूसरी युद्ध तो फिर छोटी छोटी बातें। हाँ, वहाँ अलग तरह की, तो उस हिसाब से नहीं, पर धारणा इधर ही होती है। ठीक है, क्योंकि शूटिंग इधर ही होती है, मेमोरी तो एक ही है ना। यहाँ पे अभी हम, बाबा ने क्या कहा, फिर ये जैसे कि हम कोई भी बुराई से या फिर आपस में या फिर किसी भी तरीके से हम युद्ध कर रहे हैं तो रिकॉर्ड हो रहा है उसमें, फिर वो चीज़ें फिर पूरे 5000 साल में रिपीट होंगी, वो फिर बजेगी वो कैसेट अपने आप की धारणा। अब हल्का सा मान लीजिए सोना तो है ही, और थोड़ा सा मिट्टी में दबा हुआ था, उस पर उठा के किसी ने पॉलिश मार दी, चमकने लगा। समझ में आया? अब तो समय है, बस 2-4 बार ओम की ध्वनि कराओ, उनको रास्ता दे दो, और फिर वही ओम की ध्वनि उनको दिमाग में गूंजती रहेगी, वो अपने आप रास्ता पकड़ लेंगे फिर। ठीक है, बाकी अपने को ज़्यादा, बाबा बार बार बोल रहे हैं, ज़्यादा विस्तार नहीं करना है, सार में सिमट जाओ। बाबा आप कहते थे कि वहाँ हेलीकॉप्टरों की लाइन लगेगी आबू रोड में। हाँ, तो फिर उसका भी धैर्य रखो, इंतजार करो। ठीक है, लाइन किधर लगेगी वो भी देखना। ठीक है, ओके। जिस बच्चे को शिक्षा दी है वो बच्चा अपनी बुद्धि में धारण करना है। सेवा करने का मजा तो अभी आ रहा है, पहले तो इतने से एरिया में बंधे हुए थे, ये इतना एरिया आपका है, ये इतना आपका, ये इतना मेरा है, स्कूल कॉलेज है ना। अब तो खुला, और अब तो सभी मैदान में आ जाओ, सभी आ जाओ अभी। ठीक है, इसलिए छोड़ो सब एरिया को, किधर जाना है, एक एरिया परम धाम अपना, एक ही घर है ना। आधार कार्ड में पिता का नाम शिव बाबा है और मैं आत्मा हूँ। घर का पता घर का पता परम धाम है, पूरा एड्रेस
जो आधार कार्ड लेके घूमना चाहिए वो लेके घूमते नहीं है। दूसरे लिए ठीक है। हाँ, पिता शिव बाबा, मैं आत्मा, घर परम धाम, है ना। पोस्ट ऑफिस भी होता है क्या? पोस्ट वो ऑफिस है भी है, सूक्ष्मतन। सूक्ष्मतन से ताजा। पोस्ट ऑफिस भी है। और मोबाइल नंबर 000 मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, 3 0 लगानी है। टेलीफोन जुड़ जाएगा, कनेक्शन फिट हो जाएगा। इतना सिंपल, इतना आसान। सब लगे पड़े हैं दुनिया में। सोचो, हम डिग्रियां प्राप्त करते हैं ना, सब लेते हैं, पढ़ाई लिखाई खूब करते हैं, मर गए तो 0 है ना। इतने सब सर्टिफिकेट लेते हैं सारे जीवन में, और जब मरते हैं तो डेथ सर्टिफिकेट एक से ऐसा ही होता है ना। सारे जीवन पढ़ाई पड़ी, इतने सारे सर्टिफिकेट इकट्ठे कर लिए, इतने सारे अवार्ड इकट्ठे कर लिए, और जब मर गए तो एक सर्टिफिकेट किसी दूसरे को मिलेगा, खुद को तो नहीं। खुद को भी नहीं मिलने वाला, वो भी पड़ोसी को मिले। डेथ सर्टिफिकेट। ये इंसान आज के टाइम में मर गया है, ये दुनिया से चला गया है, अब इसका कुछ इधर नहीं है, बस खत्म कहानी। सोचो तो, विचार करो, सारे जीवन किधर घूमा, किधर क्या क्या किया, कितना कमाया, क्या मिला, लास्ट में एक सर्टिफिकेट मिला जाते वक्त, वो भी दूसरे को वो भी दूसरे को। और सारी जीवन टेंशन में गुजार दी, अब ये करना है, वो करना है, वो करना है, जो करना था वो किया नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखो। लेकिन डेथ सर्टिफिकेट के समय एक और सर्टिफिकेट मिलता है, हमारे पुण्य कर्मों का और पाप कर्मों का। एक पुस्तक मिलती है हमें, उसमें लिखा होता है आपने क्या क्या किया है, आपने क्या पाप कर्म किया है, क्या पुण्य कर्म किया है, वो जरूर अपने साथ में जाता है। और पूरी जीवन हम उसी पे ध्यान नहीं देते, बाकी सब सर्टिफिकेट पे ध्यान देते हैं, पर जिस पे ध्यान देना चाहिए उसी को भूल जाते हैं। और याद रखना, ये जो डेथ सर्टिफिकेट है ना, ये कोई फिक्स नहीं है कि उस डेट को आपको मिलेगा या किसी को, ये कभी भी मिल सकता है। ध्यान रखना, कभी भी इस कलयुग में, अर्थात आत्मा कभी भी उड़ता पंछी बन के उठ सकती है। इसलिए बोलते हैं हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो, क्योंकि हर घड़ी हमें बाप की बुद्धि, अपने मन में बाप को याद बिठाना है, उसकी ऐसी याद बिठा देनी है कि बाप निकले ही नहीं। अंतिम घड़ी में भी आए तो भी पछतावा नहीं हो कि हमने बाप को जाना नहीं, उसको याद नहीं किया। अंतिम घड़ी में अगर किसी को धन याद आया, मोटर गाड़ी याद आई, घर याद आया, मित्र संबंधी याद आए, तो सत्यानाश। या खान पान याद आया, है ना। ऐसे वो तो बाबा के भी बच्चे हैं जो शरीर छूट रहे हैं और इच्छा है ये खिला दो, ये खिला दो, या मेरा उधर सोना रखा है वो किसका क्या होगा। जीते जी सोचा नहीं इसको लगा दे कार्य में, ईश्वरीय कार्य में, और मरते वक्त घड़ी याद कर रहे हैं ये किसको दे के जाऊं। तो बच्चों, बाप मिला है, अपना समय, अपना सब कुछ, खासकर समय तो बर्बाद करना ही नहीं है। ठीक है, समय का विशेष ध्यान। इसलिए बोलते हैं समय को बर्बाद किया तो वो हमें कर सकता है, इसलिए समय को नहीं। आपके पास समय है तो निकल जाओ अपनी पोटली उठा के सेवा पे। समय है तो बल बाबा के घर के कोना कोना साफ करना शुरू कर दो। समय है तो बाहर नहीं जा सकते, कोना साफ नहीं कर सकते, टेलीफोन पे परिचय देना शुरू कर दो, है ना। ओम का पर्चा सब जगह भेजना शुरू कर दो। इतना तो कर सकते हो, कितनी ईजी सेवा है ना। अच्छा बच्चों, कौन से बच्चे को खिला दिया? ठीक है बच्चों, बड़े खुश नसीब हो, बाबा हर हफ्ते मिलता है आप बच्चों से।
बाहर वाले बड़े ही उलाहना देते हैं, हमसे क्या भूल हुई जो आप हमसे मिलते नहीं हो, है ना। सोचो मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, उच्च कोटि की आत्मा हूँ, बहुत पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। बाहर बाहर देखो, एक बार बाबा ने थोड़ा सा गेट खोला तो सीधा बाढ़ आएंगी, दीवारें दीवारें सब टूट जाएंगी, है ना। अच्छा, फिर मिलेंगे। ओके, सब खुश हैं। हाँ, ओके बच्चों, फिर मिलेंगे।